2024 का शुभारंभ हो चुका है। आप सभी को उमांश एस्ट्रोलॉजी की तरफ से नए साल की, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। बेहद खुश रहिए, जो चाहें आपको वो मिले। मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए शुभकामनाएँ आपको भेजती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ 2024 कैसा रहने वाला है 1 से 9 अंक तक के जातकों के लिए। जी हाँ, 2024 कैसा रहेगा ये साल। आप सभी के मन में कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन तो होंगे कि इस साल हमने ये करना है या इस साल हमने वो करना है। क्या हमें ये चीज़ मिलेगी या हमें वो चीज़ मिलेगी? सभी सोच रहे होंगे। या इस साल हम ये चीज़ ऐसे शुरू करेंगे, किसी के फाइनेंस को लेकर, किसी की शादी को लेके, किसी के प्यार मोहब्बत को लेकर के और किसी के अपने संतान को लेकर के अलग-अलग तरह की सोचें होंगी। सभी सोच रहे होंगे कि नया साल है, कैसा रहेगा हमारे बारे में। तो आइए बात करते हैं कैसा रहने वाला है 2024। अंकों की बात करें तो 1 से 9 तक के अंकों के लिए जो जातक है उनके लिए कैसा रहने वाला है ये नया साल, शनि का साल। जी हाँ, 2024 को जोड़कर बनता है 8 का अंक। जी हाँ, मूलांक 8। 8 का जो अंक है ये हमें विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है 2024 में। अंक ज्योतिष में 8 का अंक शनिदेव का अंक है। शनिदेव हमारे जीवन में अनुशासन तो भरते हैं, आत्मनिर्भरता बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, मेहनत सिखाते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की प्राप्ति का संकेत देते हैं। 8 का जो अंक है सफलता, वृद्धि, शक्ति का प्रतीक होता है। अभिव्यक्ति की ऊर्जा को तो दर्शाता है, जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने में सक्षम होता है ये 8 का अंक। अगर 2024 के कुल अंकों को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से, इसमें अंक 2 है जो वो 2 बार आया है, अंक 4 1 बार आया है। इस प्रकार देखा जाए तो 8 के अंक के अलावा अंक 2 और 4 भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिस प्रकार 8 का अंक शनिदेव का अंक माना जाता है, उसी प्रकार 2 का जो अंक है आप सभी जानते हैं चंद्रमा का अंक है और जो 4 का अंक है वो राहु का अंक है। चंद्रमा का अंक जीवन में वृद्धि देता है, मानसिक तरक्की तो देता है, आर्थिक लाभ भी देता है, धन धान्य देता है, द्रव्य देता है, समृद्धि, संवेदनशीलता, भावुकता का अंक है चंद्रमा का अंक। 2 नंबर का अंक जो कि आप देखेंगे इसमें 2 बार आपको देखने को मिलेगा। राहु के अंक की बात करें तो 4 का अंक नई विचारधारा, स्वतंत्र सोच, अचानक से होने वाले लाभ, हानि इसका प्रतीक है। शनि का अंक 8 कर्म का अंक माना जाता है। इसके साथ ही ये आपकी करियर और मेहनत को दर्शाता है। जी हाँ, कमर कस के तैयार हो जाइए, आपको बेहद मेहनत करनी है। वर्ष 2024 आपके जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव लाने में सक्षम होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बदलाव अनुकूल होंगे तो कुछ लोगों के लिए समस्याएं भी होंगी, लेकिन आपको हर परिस्थिति से निकलने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए कठिन परिश्रम करने से घबराना नहीं है। कर लीजिए अपनी विल पावर को हाई, कर लीजिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत, क्योंकि कर दिखाना है। जी हाँ, इस विश्वास के साथ इस नए साल में आप कदम रखिए। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ 2024 आपके मूलांक के लिए क्या दिखा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों का मूलांक 1 होता है उनके जो अंक के स्वामी हैं सूर्य भगवान होते हैं। इनके अंदर स्वाभिमान का गुण तो होता है। साल 2024 में आपको किसी भी बात को लेकर के अपनी ईगो में नहीं आना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको अपने करियर के अंदर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। हर बात को सामान्य रूप से देखें, सरलता से देखें और उसके सही और गलत का आंकलन करके आगे बढ़ें। अगर आपने इस साल अपनी ईगो को बड़ा माना तो आप बहुत कुछ गंवा बैठेंगे। आर्थिक रूप से आप लंबे समय से जिस अवसर की तलाश कर रहे थे आपको मिल जाएगा। इस साल आपको जितना लाभ चाहिए उसके हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जितना परिश्रम आपका होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचेंगे। अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना, इस बात का खास ध्यान रखिए। आर्थिक रूप से उन्नत होंगे, पैसे की भागा दौड़ी में इतना व्यस्त नहीं हो जाना कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज करें। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ऐसा करने से कुछ समय के लिए धन तो आएगा लेकिन सेहत बिगड़ सकती है। इसीलिए 1 नंबर के मूलांक के जातकों के लिए ये सलाह दी जाती है कि सेहत का पूरा ध्यान रखें, किसी तरह की मानसिक तनाव से दूर रहें। डिप्रेशन इस वर्ष आपको परेशान कर सकता है। काम का प्रेशर आपके ऊपर होगा, लेकिन बिना वजह का प्रेशर बनाने से बचें। तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए। जहाँ तक आपके संबंधों की बात है तो आप अपने पार्टनर को बराबर समझें। दोनों ही पहिए बराबर होते हैं, तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी हो या प्रेम की गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। इस वर्ष शादी के योग बन रहे हैं।
जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। अगर आप कुंवारे हैं तो आपके रिश्ते की बातें हो सकती हैं। अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप प्रेम में व्यस्त रहेंगे, विवाह की बात भी कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना है। जी हाँ, जल से अर्घ दीजिए उगते हुए सूरज को, और कभी भी खाली जल सूर्य को नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा सिंदूर डाल लीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो तेज़ी से जीवन में प्रगति होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आगे बात करते हैं 2 मूलांक के जातकों के लिए, जिनका मूलांक 2 है, चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं, स्वाभाविक रूप से भावुक होते हैं। आपके लिए किसी भी बात को ग्रहण करना बहुत आसान होता है। 2024 की बात करें तो आपको अपने स्वभाव को अनुकूल रखना है। चंद्रमा के समान शीतलता जितनी रखेंगे, क्रोध, ईर्ष्या की भावना से दूर रहेंगे, तो ये वर्ष आपकी अच्छी अच्छी उन्नति करेगा। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सोसाइटी में आपको अलग ही इज्जत इस साल मिलने वाली है। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपका नाम रोशन होने वाला है। बस आपको अपने बिहेवियर को थोड़ा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। करियर के लिए आपकी मेहनत आपको सफलता भी दिलाएगी। जी हाँ, मेहनत का साल है, मेहनत करनी होगी, बेहद मेहनत करनी होगी। इस साल के मध्य में आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को बिजनेस का अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आर्थिक मामलों में ये वर्ष 2 नंबर के मूलांक के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देना चाहिए, ना केवल प्रॉपर्टी में बल्कि आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको अधिक बेनिफिट होने की संभावना होती है। फिजूल खर्ची से बचना होगा। जी हाँ, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देंगे तो आप उसका संचय नहीं कर पाएंगे। सेहत के मामले में भी आपको सजग रहना होगा। ये साल आपका ब्लड प्रेशर बिगाड़ सकता है, स्किन डिसीज़ हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। और वहीं गृहस्थ जीवन की बात करें तो कभी प्यार और कभी तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। मन को मजबूत रखिएगा। आपके लिए उपाय है, सोमवार से देखिए शुरू होने जा रहा है चंद्रमा का दिन, भगवान भोलेनाथ का दिन, शिव जी का दिन, तो जलाभिषेक करना ना भूलेगा। मंदिर जाइए, जलाभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, बेहद शुभता रहेगी। और पूरा वर्ष करते रहिए, हमेशा करते रहिए। बताशे का भोग चढ़ाएं, भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न होते हैं। साल के पहले सोमवार के दिन अवश्य कीजिएगा, शुभता बनेगी। अंक 3 की बात करें तो बृहस्पति का प्रभाव होता है। अंक 3 के ऊपर विशेष कृपा होती है बृहस्पति देव की, जिनका मूलांक 3 होता है। आपके अंदर ज्ञान होता है जो आपको अनुभवी तो बनाता है। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। 2024 में आपका अनुभव और स्थितियों से आपको सीखना करियर में उत्तम सफलता आपको प्रदान करेगा। आप ना केवल अच्छा काम करेंगे बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण स्रोत भी बनेंगे। आपको अपने कामकाज की गतिविधियों के अलावा अपने निजी जीवन में भी कुछ धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ना ज़रूरी है। धर्म से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा, गवाइएगा नहीं, अवश्य जाइएगा। करियर के मामले में बात करें तो अपने काम को पूजा की तरह करना पसंद करते हैं। नौकरी में सफलता आपको इस वर्ष मिलेगी, लेकिन आपके कुछ विरोधी हैं जो आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा साल रहने की उम्मीद है। आर्थिक रूप से आपको इस वर्ष अपने जीवन में संतुलन बिठाने का प्रयास करना होगा। नौकरी में बढ़ती सैलरी, बिजनेस में प्रॉफिट, आपको अच्छे फ़ायदे तो मिलेंगे। आपको अपने फाइनेंस को ठीक से संभालना होगा, नहीं संभालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। खर्चों पे नियंत्रण करना होगा, इसीलिए आपको जो भी कमाई होती है, जो भी इनकम होती है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में प्लानिंग करनी बेहद ज़रूरी होती है। हेल्थ की बात करें तो शारीरिक समस्या नहीं होगी, छोटी मोटी समस्याएं रह रह के परेशान कर सकती हैं। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको अपने पार्टनर को उचित समय देना आपके लिए अच्छा साबित होगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। और उपाय की बात करें तो मोर पंख आपको अपने पास रखना चाहिए। ऐसा रखने से बेहद शुभता बनी रहेगी। जब वो सूख जाए तो आप उसे कहीं मंदिर में रख आएँ, लेकिन मोर पंख को हमेशा अपने पास रखिएगा और समय रहते रहते उसे अपने हाथों में लेके अपने हाथों की एनर्जी अवश्य दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब बात करने जा रहे हैं मूलांक 4 के बारे में। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है 4 का अंक, राहु का अंक। ऐसे में आप कब क्या कर डालें किसी को नहीं पता होता। यही बात आपको समाज में अलग पहचान दिलाती है। 2024 आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस साल आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। लोगों की नज़रों में, आपके समाज में तो इज़्ज़त बनेगी, नाम मिलेगा, आपके नाम का चर्चा हर जगह होगा। इसका सीधा सा संबंध है
ये साल आपको पॉपुलर बनाने वाला है। आपके आसपास के लोगों का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आपकी जॉब इस साल अच्छे रिजल्ट दे सकती है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके काम से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। व्यापारियों के लिए अच्छी सफलता देने वाला साल है। आप अपने जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसकी पैकेजिंग के साथ, आप बढ़िया पैकेजिंग के साथ अपने काम को जब प्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी कामयाब होंगे। आर्थिक रूप में आपको संयम से काम लेना होगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको धन कमाने के लिए किसी शॉर्टकट या गलत रास्ते पे जाने से बचना बेहद ज़रूरी है। सोच समझ करके फैसला लीजिए। आपके कुछ विरोधी होंगे जो आपको परेशान करेंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आप उनकी बातों में आ जाएंगे तो गलत संगत में पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो इस साल खान पान का आपको बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर के कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। जिम ज्वाइन कीजिए, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए, बेहद शुभता रहेगी। इस साल आपको चोट लगने की संभावना है। अस्त व्यस्त भोजन के कारण मोटापे का शिकार ना हो जाना, ध्यान रखिएगा। अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दीजिए। इस साल आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। वहीं उपाय की बात करें तो माँ सरस्वती की वंदना करना, उनकी पूजा अर्चना करना आपको बेहद शुभता देगा। गायत्री मंत्रों का जप कीजिए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आगे बात करने जा रही हूँ 5 मूलांक के जातकों के लिए। जी हाँ, बुध महाराज हैं इस अंक के स्वामी। बुध की कृपा से 5 मूलांक के लोग काफ़ी हाजिर जवाब रहेंगे, सामाजिक और तेज बुद्धि वाले रहेंगे। आपको इस साल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। आपके शुभचिंतक आपका साथ देंगे और आपका कोई विशेष खास आपको जब उचित दर्शन देगा, जिससे आपको करियर में अच्छी राह मिलेगी। लेकिन आप जिनसे सलाह ले रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें। जॉब करते हैं तो सतर्क रहिएगा। पल पल आपके काम को परखा जाएगा। आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। करियर के में देखा जाए तो करियर में ज़बरदस्त सफलता आपको हासिल होने वाली है। उतार चढ़ाव के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो बेहद अच्छा साल है। डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो फैसला लेने की क्षमता है, जो भी आप फैसले लेते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। तो फैसले लेते वक्त सोच समझ कर फैसला लीजिए। अटका हुआ पैसा आपको इस साल वापस मिल सकता है। सेहत की बात करें तो छोटी मोटी समस्याओं को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ध्यान रखिएगा। वाहन आपको सावधानी से चलाना होगा। उचित स्पीड पर चलाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें, जिनसे प्यार करते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको टेंशन्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उनका साथ देंगे तो चीज़ें अच्छे से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। किसी कंपटीशन में सफलता आपको मिल सकती है। 5 मूलांक के जातकों के लिए खास उपाय, विष्णु भगवान की पूजा करें। हर बृहस्पतिवार के दिन गुरु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करते रहिए। नारायण भगवान की पूजा कीजिए। पीले फूल उनको भेंट कीजिए हर वीरवार के दिन और पीले कपड़े पहनना ना भूलिएगा। बेसन का भोग लगाएं, शुभता बनेगी। मूलांक 6 की बात करें तो मूलांक 6 में जन्म लेने वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह मुख्य कर्ता धर्ता बन जाते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो जिस पर मेहरबान हो जाए सभी सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए आपके अंदर बहुत गजब का आकर्षण भी होता है। आप अपनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी की वजह से हर जगह सक्सेस तो प्राप्त करते हैं। 2024 की बात करें, साल काफ़ी कोशिश करनी होगी तब जाकर आपको सफलता मिलने वाली है। ये साल बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन ऐसा कठिन नहीं है कि मेहनत व्यर्थ हो जाए। आप अपने ज़िद्दी स्वभाव को त्यागने की कोशिश कीजिए। स्थितियों को समझें, संभलें, उचित मार्ग पर परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। करियर की बात करें तो जॉब में आपको वैसी जॉब नहीं मिलेगी जैसा आप सोच रहे हैं। जो जॉब आपको चाहिए वे आपकी जो मेहनत है वो 100% मांगेगी। अपनी तरफ से कोई कमी बाकी ना रखें, फिर आप देखेंगे यही जॉब आपको हर खुशी देगी। साल के मध्य के बाद आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। व्यापारी वर्ग को बिजनेस लॉस से बचने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अपने बिजनेस को जैसे चल रहा है उसी तरह से आगे चलाते रहिए, बढ़ते चले जाएंगे। आर्थिक रूप से ये वर्ष आपके लिए खर्चा अधिक बढ़ा देगा। अपने सुखों को बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें खरीदेंगे। कुछ नए गैजेट्स खरीद सकते हैं। मनोरंजन वगैरह पर खूब खर्चा कर सकते हैं। घूमने फिरने पर भी खर्च होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि बचत करना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो जितना खर्चेंगे उतनी आपकी जेब खाली होती चली जाएगी। मूलांक 6 वालों के लिए
हेल्थ की बात करें तो स्किन एलर्जी, आंखों से जुड़ी समस्याएं, इन्फेक्शन आदि चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो सावधानी बरतनी होगी। उपाय की बात करें तो मूलांक 6 के जातकों के लिए माँ लक्ष्मी के चरणों में कुमकुम लगाना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में आप सिंदूर या कुमकुम भेंट कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता बनी रहेगी। अब बात करने जा रहे हैं मूलांक 7 में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2024। केतु का प्रभाव है 7 नंबर के अंक के ऊपर। आप सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये वर्ष आपकी बात करें तो आपके लिए बढ़िया साल साबित होने वाला है। आप जितनी भी उम्मीद कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको इस साल मिल सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। जैसा कि मैंने सभी अंकों के बारे में बोला। आप अपने आप को मोटिवेट आपको खुद करना होगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ नए असाइनमेंट मिलेंगे जो आपको काफ़ी मुश्किल महसूस होंगे, लेकिन आप कर लेंगे। आप अपनी अच्छी समझदारी से हर काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। वर्क प्लेस पर दबदबा कायम रहेगा। इस वर्ष जॉब में आपको मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे। व्यापारी वर्ग को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको वहीं कुछ नए लोगों को चेंज करना बेहद ज़रूरी है। रिक्रूट करना पड़ेगा, नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से देखें तो ये साल आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपको नई योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी और यही योजनाएं आपको धन प्रदान करेंगी। आपके ऑफिस में आपके रिश्ते आपके आसपास के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस साल थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है। खास तौर पे आपको अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो भी खाते हैं उसका आपके शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस पर आपको दृष्टि रखनी बेहद ज़रूरी है। आपको योगाभ्यास और प्राणायाम इस पे बहुत सहायक साबित होने वाला है, तो प्राणायाम के ऊपर ध्यान दीजिए, योगाभ्यास के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, खासकर खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए। बात करने जा रही हूँ लव के बारे में, प्यार के संबंधों के बारे में। जी हाँ, समय देने की ज़रूरत है। अपनी ज़िद को आपको साइड रखना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा। मन को समझाएं कि कभी कभी आप गलत भी साबित हो सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी हर बात को शेयर करना सीखिए। आपकी और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ इस वर्ष आप नई प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। और 7 मूलांक के जातकों के लिए खास उपाय है। जी हाँ, गणेश जी की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते रहें, गणेश जी के मंत्रों का जप करते रहें। ओम गंग गणपतये नमो नमः का जाप करते रहें। अथर्वशीष का जाप करें, पाठ करें। आपको बेहद सफलता इसमें हासिल होगी। वहीं बात करने जा रही हूँ मूलांक 8 के बारे में। जी हाँ, मूलांक 8 का वर्ष है ये। मूलांक 8 के स्वामी शनि महाराज हैं। वर्ष 2024 का कुल जोड़ भी 8 है। ये मानकर चलिए ये वर्ष आपका होगा। आपको अधिकांश कार्यों में सफलता तो प्राप्त होगी। आप अपनी गंभीरता के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन कई बार आप अपने ज़िद्दी रवैये के कारण परेशानी में डल जाते हैं, क्योंकि जब आप अड़ जाते हैं तो फिर वहाँ से पीछे नहीं हटते। हालांकि धैर्य बहुत है आपके अंदर, और वही धैर्य हर मुश्किल चुनौती से निपटने में आपकी मदद करता है। इस साल आप कुछ अलग महसूस करेंगे। आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और कई मामलों में माना भी जाएगा, लेकिन आप न्याय के लिए खड़े रहेंगे। सही के साथ सही रहेंगे, गलत के साथ गलत रहेंगे। ये वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार दूसरों के लिए आवाज़ उठाने में आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। आपको इस वर्ष जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस का बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। आप अपने कार्य को अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आपको इस साल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही आपके करियर में ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहें। इस साल आपका कोई ट्रांसफ़र आपको ऑर्डर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो दिल की जगह दिमाग से काम लेना चाहिए। कुछ अच्छी नई बिजनेस डील आप कर सकते हैं। कुछ नए लोगों की सलाह से सहायता मिल सकती है। आर्थिक रूप से आपको दिमाग चलाना होगा, लेकिन दिमाग की सुनेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन दिल की सुनेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। इस वर्ष आप कोई प्लाट, दुकान, मकान खरीदने में सफल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश करें और इस इन्वेस्टमेंट को करने से दूर रहें। इस साल आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। सेहत के मामले में आपको ध्यान देना होगा। ज़रा सी कमज़ोरी आपको नुकसान दे सकती है। मल्टीविटामिन्स या हेल्थ टॉनिक आप ले सकते हैं। बॉडी को एक्टिव बनाए रखें, एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी है। जहाँ तक आपके संबंधों की बात है, इस वर्ष आपको अत्यधिक भावुक होना नुकसान दे सकता है। लव अफेयर में है
तो आपका जो आपका जो संबंध है उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, अपनी समझदारी से अपने रिश्ते को निभाएं, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए खुद को कमज़ोर साबित करने से बचें। भावुकता अच्छी है, लेकिन अत्यधिक भावुकता होना नुकसान दे सकती है। संबंधों के लिए खुद प्रयास करने होंगे। गृहस्थ जीवन बिता रहे लोगों के लिए इस वर्ष के मध्य से सुखद समय की आहट महसूस होने वाली है। आपके रिश्ते सुधरेंगे, पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आपके लिए उपाय है कि जितना हो सकता है गरीबों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए, मज़दूरों को खाना खिलाइए, रिक्शा चालकों की मदद कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर शुभता बनी रहेगी। बात करने जा रही हूँ 9 मूलांक के बारे में। अंक ज्योतिष में मूलांक 9 मंगल का अंक है। इसके कारण जातकों में अत्यधिक उत्साह साहस बना रहता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप पीछे नहीं हटते, पूरी ऊर्जा के साथ ज़बरदस्त तरीके से सामना करते हैं। वर्ष 2024 की बात करें तो इस वर्ष खुद पर भरोसा रखें। ऐसा आप करते हैं तो कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने में आप सफल होंगे। ये वर्ष आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो चुनौतियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो ज़्यादा चुनौतियां झेलता है उनसे बाहर निकलता है, जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। इसीलिए इस साल आपको बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, इस साल कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, लेकिन साल की शुरुआत में नहीं, साल के मध्य के बाद। आपके लिए साल की दूसरी छमाही ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको अपने करियर के अंदर स्थानांतरण मिलने की संभावना बनने वाली है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपकी लंबे समय से अटकी हुई कोई योजना पूरी हो सकती है, ज़्यादा बेनिफिट्स आएंगे। बिजनेस की बात करें तो व्यापारी वर्ग को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं। लगातार मेहनत करने से आपको सफलता मिलती चली जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेहत की बात करें तो सेहत के नज़रिए से ये वर्ष कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है। आपको नियमित रूप से योगा और एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। आपको अपनी सेहत का वर्ष की शुरुआत में ही ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा, नहीं तो पूरे वर्ष आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको अपने परिवार वालों को अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए। शुरू में बेशक नाराज़ होंगे, लेकिन बाद में आपको और आपके रिश्ते को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको निभाएं और उसके साथ ही आगे बढ़ें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में अगर कोई डिसीज़न मेकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट रहेगा और उनकी वजह से उनको बेनिफिट्स भी उसके मिलते रहेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। और आपके लिए उपाय ये है कि आपको इस वर्ष अपने वज़न के बराबर का गेहूं का दान रविवार के दिन करना बेहद उत्तम रहेगा। जी हाँ, अपने वज़न के बराबर का गेहूं का दान आप कर दीजिए। आपके पूरे वर्ष भर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपके जीवन के अंदर जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। अगर कोई दिक्कतें आनी हैं तो वो भी दूर होगी। तो ये था मेरा वीडियो 1 से 9 अंक वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। और साथ ही साथ देती हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं कि मेरे व्यूअर्स आप सभी के सभी बहुत खुश रहें, जो मांगें वो आपको प्राप्त हो और जीवन में लगातार तरक्की करें। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।